स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फन विथ मैथ साइंस में। और हम लोग आज बात करेंगे प्लास्टिक और ग्लास के बारे में। तो इसका कंपोजिशन क्या होता है, कैसे बनते हैं और कहां कहां पर यूज होता है, वो सारा कुछ हम लोग जानेंगे। उससे पहले आप लोगों को मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। मैं कल एनालिटिक्स देख रहा था और उसमें मैंने देखा कि लगभग 61 से 62% तक ऐसे लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो पर लगातार बने रहिए। तो चलते हैं टॉपिक पे। यहां पर आप देखिए, सबसे पहले है प्लास्टिक, फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग ग्लास की। तो दरअसल ये प्लास्टिक जो हम लोग काफी चीजों में यूज करते हैं, पेन पेंसिल कुर्सी मेज, कई चीजें इसकी बनती हैं। तो ये होती क्या है? तो प्लास्टिक्स आर केमिकली अनसैचुरेटेड पॉलीमर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। मतलब ये हाइड्रोजन और कार्बन के अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त बहुलक होते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन के असंतृप्त बहुलक होते हैं। दो तरीके की प्लास्टिक्स होती हैं मेनली, एक है थर्मोप्लास्टिक और दूसरी है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक किस तरीके की प्लास्टिक्स होती हैं? ये वे प्लास्टिक होती हैं जिनको आप गर्म करोगे तो वो मुलायम हो जाएंगी, नरम हो जाएंगी, पिघलेंगी और ठंडा करने पर फिर से हार्ड हो जाती हैं। इसमें यह खासियत होती है कि ये रिसाइकिल हो सकती है। क्या हो सकती है? रिसाइकिल हो सकती है। ये रिसाइकिल हो सकती है, गर्म करने पर पिघलेगी और ठंडा करने पर हार्ड हो जाएगी और ये प्रक्रिया बार बार की जा सकती है। लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो एक बार गर्म करोगे तो मुलायम होगी, दोबारा ठंडा करोगे हार्ड हो जाएगी, लेकिन फिर से अगर आप चाहो कि उसको आप गर्म करो और वो मुलायम हो जाए तो वो मुलायम नहीं होगी। मतलब ये रिसाइकिल नहीं हो सकती, नॉट रिसाइकिल। इनमें दोनों में सिर्फ यही अंतर है। जो थर्मोप्लास्टिक होती है इसका यूज होता है पॉलीथीन बनाने में, पीवीसी पाइप्स, पॉलीविनाइल क्लोराइड की जो पीवीसी पाइप्स होती नहीं, बोरिंग में लगती हैं या अन्य जगहों पर लगती हैं जल बहाव को ले जाने के लिए, उसमें यूज होता है इसका। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, क्योंकि इसका गुण ये है कि एक बार ये अगर गर्म करके ठंडी कर दी गई है तो दोबारा ये मुलायम नहीं होती है। मतलब इस पे हीट का प्रभाव जो पड़ता है, जो ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है, वो एक ही बार काम करता है, दोबारा फिर इस पर प्रभाव कम पड़ता है। तो इससे जो बनने वाली होती वो बेकेलाइट प्लास्टिक होती है और टेफ्लॉन होती है। बेकेलाइट कहां पे यूज होगी और टेफ्लॉन कहां पे यूज होगी, और ये पॉलीथीन और पीवीसी कहां पे यूज होगी, उसको हम नीचे यहां पे समझते हैं। प्लास्टिक्स यूजेज कहां कहां पर किसका प्रयोग होता है? सबसे पहले नंबर पे है पॉलीथीन। पॉलीथीन के बैग्स बनते हैं, जो मार्केट में जाते हो सब्जी लेने, वो बैग्स बनते हैं, बॉटल्स बनती हैं, पाइप्स बनते हैं और बकेट्स बनती हैं, बाल्टी, मग, जग, ये सब बन जाती हैं पॉलीथीन की। दूसरा है एक्रिलिक, ये भी प्लास्टिक का एक रूप है। इससे विंड स्क्रीन बनती है। कार हो गए, ट्रक हो गए, बस हो गए, इनके जो आगे वाला शीशा होता है और पीछे वाला शीशा होता है जिसके सामने ड्राइवर बैठता है, वो वाली स्क्रीन किसकी बनी होती है? एक्रिलिक प्लास्टिक की, वो कांच की नहीं होती है। तीसरे नंबर पे आता है पॉलीप्रोपिलीन। ये जो प्लास्टिक का टाइप है, इससे रोप बनते हैं, रस्सियां बनती हैं तगड़ी वाली, फाइबर्स, रेसे बनते हैं। मतलब इस प्लास्टिक वाले रेसे से चाहो तो आप चटाई वटाई कुछ भी, कपड़े भी बन सकते हैं, बैग्स भी बन सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पाइप इससे बनती है, मजबूत वाली पाइप, जिसको जितना चाहो मोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये फिर है चौथे नंबर पे स्टाइरोन। स्टाइरोन को दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे कहते हैं थर्माकोल। क्या कहते हैं? थर्मोकोल। तो ये भी जान लो इसको। इससे क्या करते हैं भाई, इसका यूज जो होता है वो सामानों को पैकिंग करने में होता है ताकि वो सामान टूटे ना। कोई भी सामान आप लेते हो मार्केट से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो ग्लास के हो, कांच के हो, उनको क्या कर दिया जाता है? उसमें पैक कर दिया जाता है। और इससे बैटरी के केस भी बनते हैं। इसके बाद है मेलामाइन। मेलामाइन जो प्लास्टिक का टाइप है, ये बहुत ही स्ट्रांग टाइप का होता है। तो इससे मेकिंग कंटेनर्स
बड़े बड़े कंटेनर्स जिसमें कोई लिक्विड भरना होता है वो कंटेनर्स बनते हैं, और यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन भी बनते हैं इससे, मेलामाइन वाले प्लास्टिक से। इसके बाद आता है बेकेलाइट प्लास्टिक। बेकेलाइट प्लास्टिक आप जानते हो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या होता है, ये हैंडल्स इसके बनते हैं, हत्थे, कुकर के हो गए या पैन के हो गए, फ्राई पैन के, उसके हैंडल्स बनते हैं। दूसरा, इसमें आग नहीं पकड़ता तो इसमें बिजली के जो प्लग होते हैं और जो स्विचेज होते हैं वो भी इससे बनते हैं। टेफ्लॉन हो गया। टेफ्लॉन जो होता है, जो आजकल हम लोग देखते हैं कढ़ाई और पैन जिसमें तेल ना डालो फिर भी जो है आमलेट बना सकते हो, क्योंकि वो चिपकता नहीं है, मतलब कि नॉन स्टिक पैन होते हैं। नॉन स्टिक मतलब बिना चिपकने वाले। और हीट रेजिस्टेंस कवरिंग, अगर कहीं पर जो है ऊष्मा हो, गर्म चीज हो, उसको अगर आप कवर करना चाहो तो टेफ्लॉन प्लास्टिक से आप कवर कर सकते हो, हीट उसकी बाहर नहीं निकलेगी। तो आज हम लोगों ने जाना प्लास्टिक। नेक्स्ट डे हम लोग नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे।